बड़ी खबर बता दें, यहां बुजुर्ग को गोली मारी गई है। बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बेटे के प्रेम चक्कर में गोली मारी गई है, ये बात सामने आ रही है। ब्रह्मपुरा थाना के किला चौक की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यह घटना प्रेम प्रसंग में हुई है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के किला चौक के रहने वाले मोहम्मद मुजाहिद उर्फ अनु के बेटे ने 6 महीने पहले मिठनपुरा थाना क्षेत्र के MDDM कॉलेज से एक लड़की को भगाकर शादी कर ली थी, जिसके बाद लड़की के घर वाले अक्सर मुजाहिद को धमकाते थे। आरोप है कि इसी को लेकर लड़की के भाई ने मुजाहिद को गोली मार दी है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। और 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। इसे लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विपक्ष के बहाने सीएम नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी और वंशवादी दलों को जुटा रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, जेएमएम सहित दर्जन भर पार्टियों का नेतृत्व किसी एक परिवार के हाथ में है, जिनके नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल या फिर बेल के बीच। वे सब बीजेपी के खिलाफ अपने प्रभाव वाले राज्य में ममता, केजरीवाल, कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। तो ये तंज कसते हुए ट्वीट किया है सुशील कुमार मोदी ने और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि राज्य में वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि राज्य में अभी शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कई तरह की ऐसी दिक्कतें हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति लागू करना संभव नहीं है। हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की जो स्थिति है, शिक्षकों कर्मचारियों के अभाव की जो स्थिति है, विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इसलिए हम आने वाले वर्ष में इस तरह की नीति पर बिहार सरकार विचार करेगी। इधर नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया, लेकिन राज्यों को फंड नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार 18 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम हुआ ही नहीं। लेकिन प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार की भी ये जवाबदेही बनती है कि इस मद में उचित फंड दिया जा सके ताकि समुचित विकास हो। जब भाजपा के लोग हमारे साथ थे, तब भी केंद्र की सरकार का बिहार को लेकर उन्मुख रवैया था। नई शिक्षा नीति तो इन लोगों ने लागू कर दी है, लेकिन जो समुचित फंड मिलना चाहिए प्रदेशों को, उसमें आज भी कमी है। 18 साल से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, फिर भी बिहार का शिक्षा का दुर्दशा रहा। राजद और जदयू के पास ही शिक्षा विभाग रहा कंटिन्यू, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि नया शिक्षा नीति लागू करना असंभव है। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी, सिर्फ बड़े बोले होने से काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का ये बयान कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और अभी नया नियमावली लागू नहीं किया जाएगा, फाइनली आप लोगों ने मान तो लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, और अगर नई नियमावली लागू भी करते तो भी कोई भी छात्र या छात्राएं फॉर्म फिलअप नहीं करता, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो आपका नया नियमावली कानून लागू ही नहीं होता। छपरा के बनियापुर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें महिलाओं को आजीविका से जोड़कर लखपति बनाने का टास्क दिया है। मोदी गरीबों के नेता है, वो कोई कहीं इधर उधर नहीं सीखा है। मैंने कहा दीदी आपके लिए तोहफा है। नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा है कि राज्य देश के हर गरीब बहनों को आजीविका से जोड़ करके उनको 10 लाखपति दीदी बनाए, यानी 10,000 पर मंथ।
मुंबई में पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में देश के सभी दलों के लगभग 2000 विधायक ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई राजनीतिक दिग्गजों ने संबोधित भी किया। सम्मेलन को विधायकों के लिए खासकर विधायी कार्य को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है और इसी पर चर्चा करते हुए कई राजनीतिक दिग्गजों ने यहां पर संबोधित भी किया और विधायकों को कई सारे टिप्स भी दिए गए। जहानाबाद में संपत्ति के विवाद में युवक ने सौतेली मां की गला रेत दी है। घटना के बाद काको थाना क्षेत्र के मुगल बिघा गांव में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की बेटी का आरोप है कि सौतेले भाई ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग निकली। फिलहाल घायल महिला को पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घरे में हल्थीन तावन तर मम्मी हल्थीन तो मम्मी के खरीद ले मार के लाठी से तो रोड पर रखी और चाकू निकाला और मैं के मोरी काटे लगा। कौन काटे लगा? जीतू काटा है। गांव का ही था? हाँ ना, सतेला भाई था, सब बांट के दिए तो ये कर दिया। हाँ, संपत्ति विवाद को लेकर कहा के लिए कुछ के नहीं लिए ऐसे ही। पहले से कोई विवाद चल रहा था आपका? पहले से कहा चला। हाँ, पहले से कहा तरह मोरी काट दे। चाची का विवाद चल रहा था? कुछ भी ना कुछ सर। सिवान में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोपालगंज पुलिस ने 3 ट्रकों में अवैध तरीके से ले जा रहे पशुओं को पकड़कर सिवान गौशाला में रखने के लिए भेजा था। गर्मी की वजह से कुछ पशुओं की मौत हो गई थी, जिसे यहां के प्रबंधक ने रिसीव नहीं किया, जबकि जीवित 43 पशु को सिवान गौशाला में रख लिया गया है। कंटेनर में साफ दिख रहा था कि कई सारे जो पशु थे वो मरे हुए हालात में थे, जिसे स्थानीय लोग पानी पिलाकर बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था। अब मौत की सूचना पर खुद सिवान के एसडीएम, पशुपालन अधिकारी समेत तमाम अधिकारी सिवान के गौशाला पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने कहा है कि हमारी सभी गायें सुरक्षित है। सर, अभी गौशाला आप निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्या कुछ सर यहाँ देखें? ठीक है, हमारी गाय बहुत सुरक्षित है। हमारे तुरंत डीएचओ साहब को तेज गर्मी पड़ रही है, इसलिए देखने आ गए कि कैसी है। व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। मुजफ्फरपुर के महिला थाने में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी करवाई और इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बताया जा रहा है कि अमरख के जीतू कुमार और मीनापुर की रानी का पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध था। रानी रिश्ते में जीतू की बहन की ननद लगती है, लेकिन जीतू के घर वाले उसकी शादी कहीं और कराने लगे। इसके बाद रानी महिला थाने पहुंची और महिला दारोगा से कहा कि जीतू कहीं और शादी हुई तो वो मर जाएगी। इसके बाद पुलिस जीतू को पकड़ कर लाई, फिर दोनों के घर वालों को बुलाया और रजामंदी से शादी करा दी। साइबर थाना और महिला थाने के पुलिस वाले बाराती बने और थाने में मिठाइयां भी बांटी गई। तो वैसे बातचीत चल रहा था बस। यानी का मम्मी भी जोर जबरदस्ती कराए कि नहीं, जब भी कराएंगे तो इसे कराएंगे, जब भी कराएंगे इसे कराएंगे। और 3 साल या 4 साल करीब में जो भी हो उतना ध्यान में नहीं है। इनका मम्मी गए हमारे गांव में और हल्ला चिल्ला प्रसाद की है। हमारा शादी करने को तैयार काहे नहीं हो रहे? ऑलरेडी पहले दिसंबर में शादी लग गया हुआ है गाँव पे। हाँ, क्या दिक्कत क्या आया था बताइए? दिक्कत क्या आ रहा था? लड़का शादी को तैयार नहीं था? नहीं। क्या कर रहा था? बार बार शादी के झांसा देकर बतिया लेता था और जब शादी के बाद आता था तो इनकार हो जाता था। लड़की के रानी के द्वारा जो आवेदन करता है, सूचिका है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया कि हम एक लड़का से प्यार करते हैं और वो लड़का कहीं और शादी ठीक कर लिया है, 1 लाख रुपया तिलक भी लिया है और वो हमसे शादी नहीं कर रहा है, इनकार कर रहा है और 1-2 बार संबंध भी बनाया है। आवेदन को लेकर हम उसके घर गए, लड़का को उठा के लाए। शादी करोगे या जेल जाओगे? लड़का शादी के लिए तैयार हुआ। बेगूसराय में अपराध की बढ़ती घटना पर लगाम कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फरार चल रहे अपराधियों की सूची बनाई गई है। उन फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम का गठन भी किया गया और इसी के तहत एसपी के नेतृत्व में शनिवार की रात छापेमारी अभियान
चलाया गया। बेगूसराय जिले में 40 ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस को चकमा देकर फरार हैं और अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हमारे जिले की पूरी पुलिस सभी लोग स्ट्राइक पे निकले हुए हैं। आज मैंने आदेश दिया है कि गांववार जितने भी अपराधी वांछित हैं, वारंटी हैं या सामाजिक तत्व हैं, सभी की सूची सभी पुलिस स्टेशन में बन गई है। पिछले 1 महीने से ये काम हम लोग करा रहे थे और आज सभी को आदेश दिया है कि सब लोग रात में निकले हैं और इन वांछित अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को, वारंटियों की आज गिरफ्तारी की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 100% लागू करवाने के लिए सीबीएसई ने अब तेजी से पहल शुरू कर दी है। पटना में सीबीएसई की ओर से मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। डीएवी बोर्ड कॉलोनी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सीबीएसई के सभी विंग के निदेशक और पटना रीजन के आरओ मौजूद रहे। अधिकारियों ने सीबीएसई स्कूलों के प्राचार्य, निदेशक और शिक्षक को एनईपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सीबीएसई की ओर से पटना के डीएवी बोर्ड कॉलोनी में मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी समेत कई स्कूलों के प्राचार्य और डायरेक्टर जो है मौजूद रहे। साथ ही सीबीएसई के तमाम विंग के अधिकारी जो है खुद ट्रेनिंग सेशन में मौजूद रहे, ओरिएंटेशन में मौजूद रहे। हमारे साथ अभी फिलहाल सीबीएसई के तमाम अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एनईपी 2020 का जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबका योगदान जरूरी है। जब स्कूल का जो प्रधानाचार्य और शिक्षक और पेरेंट्स सब लोग इकट्ठा काम करने से ही एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये टाइम है एनईपी का उद्देश्य पूरा करना, उसके लिए मेहनत करना। एनईपी 2020 की जहां तक बात है, शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों की तैयारी एनईपी 2020 के लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि क्लासेस में बच्चों के साथ जाके वही इंटरेक्ट करते हैं। तो सीबीएसई इसके लिए प्रतिबद्ध है। सीबीएसई देखिए एक परीक्षा कंडक्टिंग बॉडी है, इसका मैंडेट परीक्षा कराना है। तो परीक्षा के मुतालिक आप देखेंगे तो एनईपी में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे कहा गया है कि जो लर्निंग होगा वो आउटकम बेस्ड होगा और जो हमारा असेसमेंट होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। जो परीक्षाएं होंगी जो हमारे 10वीं 12वीं के, वो उसको हम लो स्टेक करेंगे। अभी टॉप नॉचेज हमारे डायरेक्टर सीबीएसई आए हुए हैं, तो जो बात क्वेश्चन अक्सर आप लोग पूछते हैं वो जवाब आपको शायद अभी मिला होगा। और ये डीएवी हो या कोई हमारी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हो, हर डायरेक्टर, हर प्रिंसिपल इस बात के लिए तैयार है कि सीबीएसई के डायरेक्शन में जो भी हमारी एनईपी 2020 है उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है सो शुरू होगा और 3 स्लैब में क्लास 3, 5 और 8, इसमें जो है क्लास 3 में अभी हो सकता है कि कुछ दिन का समय लगे, लेकिन 5 और 8 से उसकी रुचि को देखते हुए और इवन क्लास 6 से ही जो वोकेशनल स्किल का जो किया गया है, जो चाइना में बहुत पहले से ही था और उसको अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। और जो अंग्रेजों के शासनकाल का जो पॉलिसी चल रहा था उसमें अब कहीं ना कहीं बदलाव देखने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से इस आयोजन से अब सीबीएसई के बच्चों को एक तरह से दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेगा। हालांकि नई चीजें हैं तो वक्त जरूर लगेगा, लेकिन स्कूल प्रशासन फिलहाल तैयार नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने बिहार को सम्मानित किया। राज्य की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार और जल जीवन हरियाली मिशन के निदेशक राहुल कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन हरियाली अभियान को राष्ट्रीय पहचान मिली है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित हुआ है। मुंगेर में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कष्टहरणी घाट के पास इंटक वेल और जेटी मशीन को हटाने के मुद्दे पर चल रहा विवाद अब सुलझ गया है। पिछले 3-4 दिनों से इसको लेकर विवाद चल रहा था, जिसको सुलझाने में मुंगेर योग आश्रम की अहम भूमिका रही। स्वामी निर्जनानंद सरस्वती, मेयर, डिप्टी मेयर और विभागीय अधिकारियों की बैठक में फैसला हुआ है कि फ्लोटिंग जेट्टी को गंगा में यथावत रखा जाए और काम को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए।
आपको बता दें कि शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर गंगा नदी में इंटेक वेल और जेट्टी मशीन को पाइपलाइन से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है, जिसे एजेंसी ने अचानक बंद कर दिया था और शहर में खबर फैली थी कि मुंगेर योग आश्रम की शिकायत पर बुडको ने काम को बंद करा दिया है। लेकिन शनिवार को हुई बातचीत में सारा विवाद खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब वो जेटी पूर्व दर्शन हो ही है, काम शुरू हो गया। काम कब से स्टार्ट हो जाएगा? वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो हाँ, बंद कराया गया था, उसको चालू कर दिया गया। तो क्या लगता है यहाँ के लोगों का पानी कब तक मिल पाएगा? टारगेट है जून का अंतिम तारीख को हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं वर्तमान में। स्वामी जी को ये मतलब कि विश्वास दिलाया कि उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होगा, वो साउंडलेस रहेगा जेटी मशीन, ठीक है। और अभी योग आश्रम में थोड़ा प्रोग्राम होने वाला है 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। तो स्वामी जी का ये कहना था कि 19 तारीख से 27 तारीख तक जो है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कुछ ज़्यादा आवाज़ वाला काम ना हो, जिसकी वजह से उनको योगा वोगा करने में कोई परेशानी ना हो। हाँ, केबल टॉक से ये समस्या का समाधान हो गया और साथ ही साथ मुंगेर के तमाम पत्रकारों का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे को सुलझाने में उन्होंने अपना अहम रोल निभाया। और बड़ी खबर आपको बता दें, सृजन घोटाला के आरोप में बेऊर जेल में बंद अरुण कुमार की शनिवार की रात मौत हो गई। अरुण कुमार 2017 से बेऊर जेल में बंद थे। शनिवार को बेऊर जेल में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 61 साल के अरुण कुमार भागलपुर के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी थे और इसी मामले में उनकी पत्नी इंदु गुप्ता भी आरोपी हैं। फिलहाल इंदु जमानत पर जेल से बाहर हैं। अरुण के छोटे भाई की पत्नी ने बताया कि जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस।